आज है और न ही भारत के अर्थल जगत के। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री महागणपतये नमः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। श्री शारदाम्बायै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः देवेभ्यो नमः मुनिभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः कुलदेवतायै नमः ग्रामादिदेवतायै नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यः देवताभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय श्री कृष्णा। तो हम लोगों ने कल प्रथम अध्याय देखा था अर्जुन विषाद योग, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे भगवत गीता का की शुरुआत हुई और
कैसे धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि मिलने के बाद भी धृतराष्ट्र ने ये चुना कि मैं दिव्य दृष्टि मुझे नहीं, आप संजय को दे दो, क्योंकि जब हमारे मन में डर होता है ना तो हम उसकी कॉन्सिक्वेंस दिखना नहीं चाहते हैं। जैसे बच्चा साल भर पढ़ाई नहीं करता है, उसके बाद जब रिजल्ट आने वाला होता है बच्चे का, तो बच्चा भाग जाना चाहता है, वो फेस नहीं करना चाहता है। तो धृतराष्ट्र की भी हालत ऐसी ही थी, वो फेस नहीं करना चाहता था। जो बीज धृतराष्ट्र ने बोए थे तो उनको उसकी फसल देखने का उनको पता था कि इसमें तो विष वाले फल ही लगने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि संजय को दी। और संजय क्योंकि धर्मात्मा थे, संत आत्मा थे, तो एकदम किसी भी पक्ष के साइड में न बात करते हुए, क्योंकि संजय की स्थिति भी बड़ी कठिन और विकट परिस्थिति थी, क्योंकि वो अंदर से तो जानते थे कि पांडव जो हैं वही धर्म आचरण वाले हैं, पर कौरवों की बुराई भी नहीं कर सकते थे, कौरवों की गलती भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र के सारथी थे। और क्योंकि वो दास खुद को मानते थे, तो उनको अपने स्वामी के प्रति जो अपना भक्ति, अपना प्रेम था, वो उसके उस धर्म का उल्लंघन उनको नहीं करना था। इसलिए संजय भी निस्वार्थ होकर, निष्पक्ष होकर, जैसा जैसा हो रहा था वैसा वैसा ही धृतराष्ट्र को बता रहे थे। कल हमने ये भी देखा था कि कैसे धृतराष्ट्र के मन में अपना और पांडवों के प्रति हमेशा से जो भेद रहा था, और किस तरीके से उसकी लालसा ही जानने की थी कि अरे मेरे बच्चों ने क्या किया है और उन पांडव के पुत्रों ने क्या किया है। तो वहां हमने देखा था कि धृतराष्ट्र कैसे उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी जो ईर्ष्या, जो उसके अंदर जो भी विषाद था, जो भी घृणा थी पांडवों के प्रति, वो ही घृणा अर्जुन को, दुर्योधन को मिली। सिर्फ दुर्योधन को ही नहीं, हस्तिनापुर में जितने कौरव थे, क्योंकि नेगेटिविटी एक से दूसरे को बहुत जल्दी कंटेजियस होती है। जो बुराई है ना, आज आप देखो संसार में बहुत बुरे लोग नहीं हैं, बट कुछ ही बुरे लोग हैं, नहीं तो सारे जेल भर जाते हैं, सारे प्रिजन्स ऑक्यूपाइड होते हैं ना। हिटलर एक ही था जिसने पूरे ज्यूस को खत्म कर दिया था, जर्मनी को बहुत, जैसे ओसामा बिन लादेन भी हम देखे, तो ऐसे बुरे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन वो जो नुकसान करते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है नेगेटिविटी। और जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा कृष्ण उनके साथ नहीं होते, या वो कृष्ण का साथ समझ नहीं पाते, तो वो लोग फिर गलत संगति में रह के धर्म के लिए खड़े नहीं होते हैं। तो भगवत गीता हमको सबसे पहला जो हम लोगों को पाठ पढ़ाती है ना, एक तो ये कि धर्म के लिए तुम खड़े हो, क्योंकि जहां धर्म है वहां कृष्ण है। तो भगवत गीता हमको यही सिखाती है कि जहां भी जैसा भी धर्म है उस धर्म का पालन करो, चाहे आप पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, पुत्री हो, भाई हो, बहन हो, ऑफिस में एक एम्प्लॉय हो या एक एम्प्लॉयर हो, आप जहां जहां जिस रोल में आप हो, आप अपने धर्म का पालन करो। और ऐसे कोई अलग से धर्म कहीं पालन करने नहीं जाना है। जो जो रोल हमको मिला है उसी को पूरा 100% देकर, अगर आपको ऑफिस में भी किसी ने एम्प्लॉय के तौर पे रखा है ना, तो 8 घंटा जो आप वहां काम कर रहे हो ना, अपना धर्म है कि टू बेस्ट ऑफ माई इंटरेस्ट, अपने कंपनी के लिए मैं 8 घंटा क्वालिटी का काम करूं। वैसे ही एक बच्चे का धर्म क्या होता है? हर किसी का धर्म है। बच्चे का धर्म क्या है? कि मुझे सिर्फ विद्या ग्रहण करना है, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, रिजल्ट क्या आएगा वो तो बाद में की बात है, पर मेरा काम है कि भाई ये मेरा जीवन है और मेरा अभी एक ही काम है मेरे लिए कि मुझे पढ़ना है। तो पूरा ध्यान लगाकर पढ़ाई करना बच्चे का धर्म है। तो हर किसी का धर्म एक दिया, एक स्वधर्म होता है जो खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए है। एक होता है परिवार के लिए जो धर्म हमारा है, जैसे माता पिता, बहन भाई, बच्चा, दादा दादी, सबका अपना अपना धर्म है। और एक धर्म होता है जो हमारा समाज के लिए होता है कि भाई मैं इस सोसाइटी में रह रही हूँ, मैं इसको साफ रखूं, मैं यहाँ ऐसा कोई आपत्तिजनक काम नहीं करूं जिससे किसी को तकलीफ हो, दुख हो। मैं इस शहर में रह रही हूँ, मैं अपना वोट कास्ट करूं, या मैं अपने देश के लिए मेरा जो भी कंट्रीब्यूशन है, मेरा जो भी धर्म है एक नागरिक के तौर पे, मैं वो पूरा करूं। तो हम कहाँ कचरा
कई बार हमने देखा है रोड पर चलते चलते लोग बिना सोचे समझे कचरा फेंक देते हैं। अगर आप अपना नागरिक होने का धर्म पालन करोगे तो आप ऐसा कभी नहीं करोगे। तो भगवत गीता समझने के लिए आपको बैटलफील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, किसी युद्ध क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता हमको रोजमर्रा के जीवन में जो हमारा धर्म है, जो हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है, भगवत गीता हमको उसका ज्ञान देती है। जैसे कल हमने देखा था कि पहला शुरू ही धर्म भगवत गीता की शुरुआत ही होती है धृतराष्ट्र के मन में जो द्वेष भाव है कि मेरे और पांडु के पुत्र। तो सबसे पहले तो हमको वैसा द्वेष भाव जो हमारा है, हम दिखाने के लिए लोगों के साथ बताते हैं कि कितना प्रेम है, पर अंदर से उतना प्रेम शायद नहीं रहता है। तो ये जो झूठापन है उसको छोड़ देना है। कल जैसे हमने देखा था कि दुर्योधन के मन में जो एक ईर्ष्या थी पांडवों के बारे में, और कैसे वो मैनिपुलेट करना चाहता है अपने आचार्य को, क्यों वो दौड़ कर जाता है अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास और एकदम बताता है कि देखो कैसे है उनकी सेना, धृष्टद्युम्न को हाईलाइट करता है। तो ये जो विकार है ना, इनसे खुद को बचाने के लिए यही हमारा, हम सब अर्जुन की तरह ही हैं और किसी ना किसी रूप में थोड़ी बहुत जो भी बुराई हमारे अंदर है ना, या जो भी विकार है ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पात्र जो अधर्मी है उसके बहुत गुण हमारे अंदर भी दिखने मिलते हैं। तो भगवत गीता का जब हम पाठ करने लगते हैं, जब ध्यान सुनने लगते हैं, तो पूरा ओपन माइंड के साथ, पूरा खुले मन के साथ बैठना है और ये नहीं करना है, खुद को जज नहीं करना है या दूसरे को जज नहीं करना है, अरे ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, या मेरे अंदर ये कमी, या मेरे अंदर ये अच्छी क्वालिटी नहीं। तब पूरा एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो जाएगा। हमको सिर्फ अवेयरनेस में रहना है कि हमारे मन में कोई विचार आ रहा है, अगर किसी के लिए बुरा विचार आ रहा है, किसी के लिए ईर्ष्या हो रही है, तो उसको वहीं रोक देना है। अगर हमारी कोई महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, एक बच्चा जिसका एग्जाम है सिर पे, अगर उसकी बहुत महत्वाकांक्षा है कि भाई मैं आज 4 घंटा प्ले स्टेशन पर गेम खेलूं, तो वो महत्वाकांक्षा को बच्चे को रोकना है, क्योंकि ये और प्रबल होगी और उसको फेल करवा सकती है। अगर हमारे बैंक में पैसे नहीं है और हमारी महत्वाकांक्षा है कि हम जाके बहुत सारा शॉपिंग कर ले, तो ऐसी महत्वाकांक्षा को रोकना है, नहीं तो आपको किसी से उधार लेना पड़ेगा या बैंकरप्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर किसी से कंपेयर, ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत सुंदर से भगवत गीता में बताई है और ये मानव धर्म सिखाती है हमको भगवत गीता। तो इसमें जो हमने कल तक के देखा, उसमें जो दो कैरेक्टर है, जो बड़े दो कैरेक्टर है, एक धृतराष्ट्र और एक दुर्योधन। अगर धृतराष्ट्र ऐसा अंधा महत्वाकांक्षी नहीं होते तो कभी दुर्योधन ऐसा, दुर्योधन का एक्चुअली नाम था सुयोधन। जब दुर्योधन जन्मा था तो बहुत सारे अपशगुन होते हैं, तो बाज का घूमना और चील का चिल्लाना और बहुत सारे बैड ओमन हुए थे। जो ये गिद्ध होते हैं और ये जो वुल्फ होते हैं उनका शोर मचाना, ये सब बहुत। तो विदुर जी ने बोला भी था गांधारी को कि ये जो आत्मा हमारे घर में जन्मी है ये बहुत शुभ नहीं है, बट क्योंकि कुंती के पुत्र हो चुके थे और गांधारी को भी देखो यही ईर्ष्या, तो उसको ईर्ष्या थी क्योंकि उनको जो आशीर्वाद दिया था उसके हिसाब से वो पुत्र होने में समय था, बट इतना कंपैरिजन, इतनी अधीरता, इम्पेशंस था गांधारी को कि वो वेट नहीं कर सकी कि सही समय आने पर। तो उस समय जब दुर्योधन, फिर वो जब कुंभ में रखे थे सारे कौरवों को, तो जब उसमें से बच्चे प्रकट हुए तो वो समय इतना अनुकूल नहीं था, इसीलिए वेदव्यास जी उनको रुकने के लिए भी बोल रहे थे। तो ये जो अधूरी महत्वाकांक्षा से, ईर्ष्या से, अज्ञान से, कंपैरिजन से, और कहीं ना कहीं बहुत सारे कंप्लेन्स थी, इसके मन में संशय था, तो उसी के कारण जो पुत्र हुए कौरव, उनका स्वभाव भी वैसा ही था। और कल हमने यहाँ तक देख लिया था कि धृतराष्ट्र कैसे संजय को 10 दिन का युद्ध हो चुका है और जब भीष्म पितामह रणभूमि में गिर गए, उसके बाद संजय हस्तिनापुर जाते हैं और फिर भीष्म पितामह की मतलब गिरने की खबर, मृत्यु तो नहीं, उनके गिरने की खबर देते हैं। और फिर शरशैया पे भीष्म पितामह लेटे थे, बाणों की शैया पर, और तब संजय जाते हैं क्योंकि पता था भीष्म गिर गए यानी कौरवों का तो नाश निश्चित है।
तो फिर वो समझ जाते कि मेरा यहाँ काम नहीं, मैं राजा को संभालूं जाकर। और इसीलिए संजय जब जाते हैं तब धृतराष्ट्र बोलते हैं अब मुझे तुम बताओ कि युद्ध भूमि में क्या क्या हुआ। तब पहला प्रश्न वो ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद संजय उनको बताते हैं कि कैसे दुर्योधन पांडवों की सेना को देखता है और आचार्य के पास दौड़ते हुए जाता है। कल हमने ये भी देखा था कि पांडवों की सेना में जैसे दुर्योधन सबसे पहले पांडवों की सेना के सेनापति के बारे में बताता है, दूषित भाव से वो बताता है आचार्य को ताकि आचार्य को अपने साइड में कर सके, क्योंकि द्रोणाचार्य भी पांडवों को बहुत पसंद करते थे। तो दुर्योधन बड़ा कोशिश करता है कि मैं आचार्य का मन मलिन कर दूं अर्जुन के प्रति या पांडवों के प्रति, बट वो ऐसा बहुत ज्यादा कर नहीं पाता है। और वो बताता है कि देखो कौन कौन है उनके युद्ध उनकी सेना में। और कल हमने ये भी देखा था कि जब दुर्योधन खुद पांडवों की सेना को देखता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और धर्म पांडवों की सेना में थे, तो सेना इतनी प्रभावशाली लग रही थी जबकि सेना छोटी थी। कौरवों की सेना 11 अक्षर योनि की थी, दैट इज मेजरमेंट, तो 11 यूनिट्स, और वो अक्षर योनि बहुत बड़ा नंबर होता है, वो संख्या बहुत बड़ी होती है। तो ऐसे 11 अक्षर योनि कौरवों की सेना थी और पांडवों की सेना सिर्फ 7 अक्षर योनि की थी। लेकिन फिर भी पांडव इतने स्ट्रांग दिख रहे थे तो दुर्योधन के मन में भी उनको देखकर भय हो गया। और फिर वो एक एक जो महायोद्धा थे पांडवों की सेना में, जिनसे उनकी सेना को हानि हो सकती थी, उन सेना महायोद्धा के नाम लेकर दुर्योधन आचार्य को बताता है कि ये देखो इनकी सेना में है, ये देखो इनकी सेना में है, ये देखो इनकी सेना में है। तो कल हमने यहाँ विराम लिया था। आज हम हमारा 7वां श्लोक देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एक श्लोक का मीनिंग देखेंगे। तो हम 7वां श्लोक करेंगे हम। स्क्रीन विजिबल है? यस, विजिबल। पूरा चैंट करना है पहले या सिर्फ 7 श्लोक? यू कैन ठीक है, 5 ही श्लोक है, एक बार चैंट कर लो क्विकली, देन विल सी द 6th श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः
अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। तो इस श्लोक में अब दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को बता रहा है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप अपनी सेना में जो महान योद्धा है उन सब के बारे में सुनो। तो यहाँ पर वो अपने अपने जो बड़े बड़े सेना, जैसे पहले उसने पांडवों की सेना की महान योद्धा बता दी है, और ये दुर्योधन आचार्य को तो बताने की चेष्टा कर रहा है। असल में तो दुर्योधन खुद ये, क्योंकि उसके मन में भय है, उसको इस बात का डर है, जब उसने देखा कि पांडवों की सेना तो एक मत है और मेरी सेना में तो भेद है। अब वो ये देख रहा है कि मेरी सेना में कौन कौन ऐसा है जो मेरे लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकता है, और इसीलिए वो आचार्य को भी ये दिखा रहा है कि अब आप ब्राह्मण श्रेष्ठ मेरी सेना में देखिए कि ऐसे कौन कौन महान योद्धा है। तो इसमें दुर्योधन खुद के मन को ही ज्यादा सांत्वना दे रहा है, क्योंकि दुर्योधन के मन में बड़ा भय है इस बात का कि मैं, पांडव हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, एक साथ है, उनमें एकता ज्यादा है, कहीं ना कहीं मेरी सेना में मेरे, और वो जानता है कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये कोई भी दुर्योधन से खुश नहीं है, सहमति से लड़ाई नहीं कर रहे हैं दुर्योधन के पक्ष में। ये बात की जानिब दुर्योधन को थी, और इसीलिए जैसे ही वो पांडवों की सेना देखता है तो उस ईर्ष्या के कारण, कहीं ना कहीं कम आत्मनिर्भर होने के कारण, क्योंकि हमेशा से शकुनी से उसने कुछ ना कुछ एडवाइस लिया, शकुनी की बात मानी, कभी कर्ण की बात मानी, कभी पिता की बात मानी, पर खुद ने कभी कोई बात का निर्णय नहीं लिया था। अहंकारी था तो जिद करता था, लेकिन आज जब रणभूमि में खड़ा है तो देखता है कि पांडवों की सेना को जब देखता है, सोचता है भले ये कम है, इनकी सेना की जो ताकत है वो हमारी सेना से तो कम है, लेकिन इनकी सेना बड़ी बलवान दिखती है मुझे। और तब उसको, उसका ध्यान जाता है कि कौन कौन है उस पांडवों की सेना में और कैसी है वो सेना। तो ये आचार्य को तो बताने की चेष्टा कर रहा है। असल में दुर्योधन खुद समझ रहा है कि उसकी सेना में ऐसे कौन कौन योद्धा है, वो दृष्टि अपनी तरफ हटा रहा है। पहले उसकी दृष्टि पूरी दूसरों की तरफ थी, पूरा पांडवों के वहां क्या हो रहा है वो आकलन कर रहा था। लेकिन इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के प्रति आचार्य का ध्यान लेके जाता है, और उससे ज्यादा खुद का ध्यान अपनी सेना की तरफ लेकर जा रहा है, कंपेयर कर रहा है यहाँ पर भी। अरे वहां अर्जुन है तो मेरे पास भी कर्ण है, वहां भीम है तो मेरे पास भी भीष्म है। ऐसे करके उसी के मन में ये जो चल रहा है हलचल, वो खुद देख रहा है कि अरे पांडवों के पास ही है तो मेरे पास कौन सा वैसा महायोद्धा है, और इसीलिए वो अपने आचार्य का ध्यान अपनी सेना की तरफ लेके जाता है। इसके अगले वाला श्लोक देखेंगे। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अब यहाँ अर्जुन, सॉरी, दुर्योधन अपनी सेना में खड़े खड़े महान योद्धाओं के नाम गिनाता है द्रोणाचार्य के सामने। वो बोलता है पहले आप, भगवान भीष्म, आप और भीष्म। दुर्योधन को बड़ा अभिमान था, और वो इन्हीं के भरोसे युद्ध के लिए इतना जो उछल रहा था, उसको इस बात का दृढ़ विश्वास था कि मेरी सेना में तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इसीलिए वो बिना डरे बार बार पांडवों को युद्ध के लिए भी ललकारता था। पर जब विराट का युद्ध होता है, जो महाभारत के युद्ध के पहले का जो युद्ध था विराट में, जहाँ अज्ञातवास
पांडवों का वहीं से पता चला था। तो विराट के युद्ध में जब हस्तिनापुर वाले जाते हैं, उस सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण, ये सारे लोग थे। और ये जाते हैं विराट पर हल्ला बोलते हैं, क्योंकि उनको दुर्योधन को पता चल जाता है शायद वहां पांडव छुपे हुए हैं, क्योंकि कीचक का वध हो जाता है। तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो ऐसा बताता है कि विराट नगर में वो लोग गायों को अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमारी सीमाओं को की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए हस्तिनापुर भीष्म पितामह को बोलकर लेकर जाता है। पर वहां पर अर्जुन जो ब्रहनल्ला बना था, अज्ञातवास में एक नर्तकी बना था, वो विराट के राजकुमार का सारथी बनता है और वो सारे कौरवों को हरा देता है। तो यहाँ पर जो दुर्योधन बता रहा है, उसको अंदर तो ये बात की याद है, और इसीलिए अपने आचार्यों को, कि अब बूढ़े हो गए हैं आचार्य, भीष्म पितामह भी बिना मन के लड़ रहे हैं मेरे लिए, तो जोश भरने के लिए वो बताता है कि देखो मेरे साइड में कितने महान योद्धा है, एक तो आप द्रोणाचार्य जिनसे इन पांडवों ने शिक्षा ली है, ये तो आप ही के शिष्य है, तो गुरु से बड़ा तो शिष्य नहीं हो सकता। तो वो गुरु को याद दिला रहा है कि आप इनके गुरु हो और आप मेरे पक्ष में हो। फिर भीष्म पितामह, सारे लोग जानते थे कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, भीष्म पितामह को कोई नहीं हरा सकता था। पूरा भारतवर्ष उस समय भीष्म पितामह के बाणों से डरता था, इसलिए भीष्म पितामह के अगेंस्ट कोई नहीं जाता था। तो दुर्योधन को इस बात का बहुत अहंकार था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भीष्म को मैं अच्छा लगूं या नहीं लगूं, पर दादा मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भीष्म पितामह प्रतिज्ञाबद्ध थे हस्तिनापुर के लिए। उनकी एक प्रतिज्ञा थी कि हस्तिनापुर का राजा कोई भी हो, मेरी सेवा उस राज्य के लिए, उस राजा के प्रति रहेगी। तो दुर्योधन कितना अधर्मी था, फिर भी भीष्म पितामह ने कभी भी दुर्योधन को छोड़ा नहीं, क्योंकि वो हस्तिनापुर के प्रति बाध्य थे, दुर्योधन के प्रति नहीं। तो यहाँ दुर्योधन याद दिला रहा है कि आप और भीष्म पितामह, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिंजय। और कर्ण, कर्ण के बारे में तो मैं क्या बोलूं, कर्ण खुद परशुराम जी का शिष्य है। अगर अर्जुन को कोई मात कर सकता है, तो कर्ण के बाणों में इतनी ताकत है कि जो अर्जुन का सामना कर सके। आधे से ज्यादा राजा तो इस बात से डरते थे कि अर्जुन की गांडीव का सामना कौन करेगा। अर्जुन के सामने युद्ध करने के लिए कोई आना नहीं चाहता था, क्योंकि पता था बहुत बुरी तरीके से परास्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर दुर्योधन याद दिला रहा है, द्रोणाचार्य को बता रहा है कि मेरे पास कर्ण है, जिसने उस खेल क्रीड़ा में अर्जुन को हराने के लिए तैयार हो गया था, और तब आपको बचाना पड़ा था अर्जुन को। कर्ण को सूत पुत्र बनाकर आप लोगों ने उसको इसके साथ ये नहीं करने दिया था, युद्ध नहीं करने दिया था, कंपटीशन नहीं हो पाया था, क्योंकि अर्जुन हार सकता था। कर्ण इतना केपेबल था। कर्ण के बाणों की भी खुद भीष्म पितामह कर्ण की तारीफ करते थे। परशुराम जी का शिष्य था कर्ण, तो बड़ा बहुत ही महान धनुर्धर था। तो यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा, खुद भी याद कर और खुद की तसल्ली करके रहे, चलो कोई बात नहीं, पांडवों के पास इतनी सेना है, एकता में है, धर्म वाली है, पर मेरे पास देखो कौन है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण। उसके बाद वो बताता है कृपश्च, जो कृपाचार्य है वो तो चिरंजीवी होने का उनको आशीर्वाद ही था। जब देवताओं के साथ भी युद्ध हुआ था, तो कृपाचार्य ने भी साथ द्रोणाचार्य के साथ बड़ा साथ दिया था। तो कृपाचार्य तो चिरंजीवी थे और शस्त्र विद्या में निपुण भी थे, तो कृपाचार्य भी बढ़ नहीं सकते थे, ये दुर्योधन अच्छी से जानता था। और फिर वो यही बात जानता था कि कृपाचार्य की भी जो निष्ठा है वो हस्तिनापुर के प्रति है, तो हस्तिनापुर के युवराज के लिए कृपाचार्य भी सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। तो वो खुद को भी तसल्ली दे रहा है, बता रहा है कि देखो मेरे ये सेना में कौन कौन है, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा भी, क्योंकि उसके यहाँ पे मणि थी, अश्वत्थामा भी बड़ा दिव्य बालक था, और उसको भी ये तो आशीर्वाद ही था
कि क्योंकि द्रोणाचार्य का पुत्र था, शस्त्र विद्या में बहुत निपुण था। ब्रह्मास्त्र बाकी किसी के पास नहीं था अर्जुन के अलावा, केवल अश्वत्थामा के पास था। और अश्वत्थामा बहुत ही परम प्रिय मित्र था दुर्योधन का। तो दुर्योधन ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अश्वत्थामा को भी हराना इन चारों पांडवों की बस की बात नहीं है। अर्जुन तो फिर भी वो अर्जुन का सामना शायद नहीं कर पाए, बट अश्वत्थामा 4 पांडवों पर भीम को भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि उसके पास दिव्य अस्त्र थे। अश्वत्थामा के पास भी अपने पिता से उसको शस्त्र विद्या में वो दिव्य अस्त्रों का भी ज्ञान मिला था। तो उस दुर्योधन को बड़ा घमंड था इस बात का कि देखो मेरे साथ तो अश्वत्थामा भी है। और अश्वत्थामा ने कई बार दुर्योधन को ये वचन दिया था कि, और बोला भी था कि तुम्हारे लिए मैं प्राण भी त्याग सकता हूँ मित्र। तो वो और कर्ण की भी निष्ठा दुर्योधन के प्रति इतनी गहरी थी। कर्ण जबकि कौन्तेय था, ये दुर्योधन को युद्ध भूमि में तो नहीं पता था, पर दुर्योधन एक बात भली प्रकार से जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए कर्ण उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और जब तक कर्ण जीवित है दुर्योधन को कोई हरा नहीं सकता है। तो ये इस बात की उसको बहुत जानी थी, और वो इस बात का बहुत फायदा भी लेता था और अभिमान भी करता था इस बात पर कि ऐसे ऐसे महान योद्धा मेरे साथ है। विकर्ण दुर्योधन का ही भाई था, लेकिन और उसी ने विरोध किया था जब द्रौपदी का अपमान सभा में हो रहा था। विकर्ण उठकर चला गया था, और विकर्ण ने दुर्योधन का और कौरवों का भरी सभा में, एक विकर्ण था, एक विदुर थे, जिन्हें उठकर पूरे खुली आवाज में बोला था कि जो तुम कर रहे हो दुर्योधन वो गलत है। तो यहाँ दुर्योधन ये बता रहा है कि धर्माचरण तो आप सब लोग जो मानते हैं कि पांडवों की सेना में ही धर्म है, मेरी सेना में भी धर्मार्थी लोग हैं। ये विकर्ण जो है वो धर्म का प्रतीक है। इसका धर्म इतना सच्चा है कि ये पूरी सभा में मेरे विपरीत बोल चुका, और आज मेरे लिए खड़ा है क्योंकि मेरा भाई है। विकर्ण दुर्योधन का भाई था, लेकिन इसने द्रौपदी के अपमान के वक्त सभा छोड़कर चला गया था, बैठ नहीं सका था वो वहां पर। और दुर्योधन को भी उसने खूब रोकने की कोशिश की थी। दुर्योधन दुशासन को भी डांटता है विकर्ण, लेकिन दुर्योधन के आगे उसकी भी नहीं चली और उसको सभा से जाना पड़ा। पर यहाँ दुर्योधन विकर्ण का नाम लेके बता रहा है कि देखो आचार्य, मेरी सेना में भी धर्म खड़ा है। विकर्ण से सोमदत्त स्थितेव च। सोमदत्त का जो पुत्र था उसका नाम था भूरिश्रवा, बड़ा स्ट्रांग था वो, ग्रेट वॉरियर। तो यहाँ दुर्योधन उसका भी नाम लेके बता रहे, ये जो लोगों के नाम दुर्योधन ले रहा है वो जानता था कि इन लोगों को ये बड़े प्रबल है, महायोद्धा है। जैसे पांडवों की सेना में कुछ महायोद्धाओं के नाम वो ले रहा था जिनके कारण कौरव सेना को कठिनाई हो सकती थी, वैसे ही वो आचार्य को कम बता रहा था, खुद ज्यादा वापस से पुनः विश्वास कर रहा था कि दुर्योधन मन में डर मत, देख तेरे साथ कौन कौन है। और ऐसे करके वो अपने सेना के एक एक महायोद्धा का नाम आचार्य को बता रहा है। इसके बाद अगला श्लोक देखेंगे। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अब इस श्लोक में दुर्योधन ये बता रहा है कि ये तो कुछ योद्धा के मैं नाम ले रहा हूं, पर ऐसे और कई योद्धा है जो सिर्फ मेरे लिए, मेरी इच्छा से, मुझे खुश करने के लिए अपने जीवन को त्यागने के लिए तैयार है। और वो योद्धा साधारण नहीं है, अलग अलग तरीके से युद्ध विशारदा, उनके पास इतने सारे तरीके की विद्याएं हैं, शस्त्र विद्या में निपुण है, साधारण राजा लोग नहीं है वो, ऐसे ऐसे महान योद्धा। क्योंकि मैं उनका नाम लेने लगूं तो शायद संध्या हो जाए, तो जिनका नाम मैंने लिया उसी प्रकार की और कई सारे योद्धा है इस रणभूमि में खड़े। वो आचार्य से ये विश्वास पाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे लिए भी लोग प्राण त्यागने के लिए तैयार है। सिर्फ आप लोग जो मतभेद मन में रख के किसी न किसी विवशता के कारण
किसी ना किसी दबाव में आकर, जो आप मेरे लिए युद्ध कर रहे हो, मेरे पक्ष में युद्ध कर रहे हो, तो वो आचार्य को ये बता रहा है कि आपके बिना भी और ऐसे कई करोड़ों हजारों योद्धा हैं ऐसे मेरी सेना में, जो एक आवाज पर मेरे आकर खड़े हुए हैं, जो महानिपुण है शस्त्र विद्या में, और जो अपने प्राणों का विचार किए हुए, क्योंकि पता है कि रणभूमि में आने के बाद जब सामने अर्जुन का गांडीव है, श्री कृष्ण स्वयं है, भीम की गदा है, और धर्म उस साइड में है, तो राजा लोग, तो ये दुर्योधन भी अच्छे से जानता था कि पांडवों के पक्ष में सबसे बड़ी बात श्री कृष्ण है। जिसके पक्ष में श्री कृष्ण है, पूरे महाभारत काल में देखा गया था कि जिसके पक्ष में भी कृष्ण थे, विजय हमेशा हमेशा से उसी पक्ष की हुई थी। शिशुपाल को अकेले भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से मार दिया था, बड़ा बलवान था शिशुपाल, लेकिन भगवान के सामने कुछ नहीं चल सकी शिशुपाल की। वैसे ही जरासंध सबसे बड़ा उस समय का जो राक्षस, कंस, जरासंध से भी बड़ा कंस। कंस तो महान, मतलब इतना क्रूर राक्षस था वो, इतना क्रूर था वो कि पूरा भारतवर्ष कंस से डरता था, उसके अत्याचार से डरता था, देवता तक डरते थे कंस से। तो ऐसे कंस को जिसने मार दिया, वो भी युवावस्था में, ही वाज इन, भगवान टीनेज में थे, 11 साल के थे भगवान जब वृंदावन से गए थे मथुरा, और वो 11 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में भगवान ने कंस को मारा था। तो दुर्योधन ये बात जानता था कि उस पक्ष में, पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण है, जिन्होंने हस्तिनापुर में जब दुर्योधन बंदी बनाने जाता है भगवान को, तो भगवान उसको विराट रूप दिखाते हैं, इतना तेज पुंज होता है कि सबकी आंखें धुंधला जाती है, कोई देख नहीं सकता है, सिर्फ जो भक्त थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जी, इन्हीं लोगों को दर्शन हुए थे। कृपाचार्य भी पूरा पूरा भगवान का दर्शन नहीं कर पाए थे। तो ऐसे कृष्ण जिस सेना में, दुर्योधन तो जानता था कि कृष्ण को छोड़ के बहुत कम लोग मेरी सेना में आएंगे, बट क्योंकि दुर्योधन की मित्रता बहुत अच्छी थी, अच्छा मित्र था, तो इसीलिए वो यहाँ पे आचार्य को ये बता रहा है कि आप लोग तो मतभेद है मेरे लिए, आपके मन में तो मेरे लिए पूरी कंप्लीटली आप मेरी बातों से राजी नहीं हो, पर फिर भी ऐसे कई राजा है जो महान है, शस्त्र विद्या में निपुण है, और मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए आए हैं, प्राण त्यागने के लिए यहाँ आकर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य को अर्जुन बताकर द्रोणाचार्य को कॉन्फिडेंस गेन करना चाह रहा है, और ये भी बता रहा है कि आप मुझे कम मत समझो, आप ये मत समझो कि मैं आप ही के आश्वासन पर हूं। मिश्रित वाक्य है यहाँ दुर्योधन का, इस वाक्य में वो दो बात बताना चाह रहे हैं आचार्य को, और खुद ही बार बार दुर्योधन ये सारी बातें बोलकर खुद का मनोबल बढ़ा रहा है। तो दुर्योधन ये जानता था कि उसके सेना में जो जो लोग आए थे, वो जानते थे कि दुर्योधन अधर्मी है, पर किसी न किसी विवशता के साथ, एक जैसे कर्ण जान चुका था कि पांडव उसके भाई है, कर्ण जानता था कि कुंती उनकी उसकी माँ है, पर कर्ण ये भी जानता था कि दुर्योधन उसका बहुत अच्छा मित्र है, और दुर्योधन की ये क्वालिटी बहुत अच्छी थी, वही उसको सुयोधन बनाती थी, कि जो मित्रता करता था लोगों से वो निभाता था। मित्रता में उसने कभी भी कोई भी तरीके का स्वार्थ नहीं रखा था, उसकी मित्रता बड़ी अच्छी थी, उसकी मित्रता इतनी अच्छी थी कि उसकी मित्रता के चलते लोग उसके लिए प्राण देने के लिए तैयार थे। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी क्वालिटी है, भले ही वो कितना ही अनराइटियस था, अधर्मी था, पर फिर भी आज उसकी सेना में इतने बड़े बड़े राजा आकर खड़े हुए हैं। जो नकुल और सहदेव के मामा थे, शल्य, उनको तो दुर्योधन ने बहुत दूर, तब ऐसा होता था कि कुरुक्षेत्र में जो रणभूमि थी उसके पहले दोनों सेनाओं के पक्ष में लड़ने वाले योद्धा आते थे, तो जिस मार्ग से नकुल और सहदेव के मामा आने वाले थे, उस मार्ग पर, और ये बहुत स्किलफुल सारथी थे शल्य, और बहुत ही निपुण थे, तो शकुनी बोलता है कि हमारे इसमें भी ऐसा कोई सारथी होना चाहिए। जब उनको पता चलता है
कि शल्य तो, कृष्ण तो अर्जुन का सारथी बन रहे हैं और पांडव तो 100% जीतेंगे। तो वो शकुनी जानता था इस बात को कि कभी ना कभी हमको शल्य की जरूरत पड़ेगी हमारी सेना में। तो वो दूर जाकर पहले ही पांडवों के शिविर के पहले एक शिविर लगाता है और ऐसी आवभगत करता है जैसे वो पांडवों का शिविर है। और जैसे ही शल्य खूब खुश होकर बोलते कि मांगो, तुमको क्या चाहिए, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, आज तो मन कर रहा है जो मांगे मेरे भांजी मैं उनको दे दूं। तब दुर्योधन आके प्रणाम करता है और शल्य को बोलता है कि आपको तो मेरे पक्ष में लड़ना पड़ेगा। तो देखो पहले के राजा भी कैसे होते थे, एक तो हमको जोश में कभी कोई अति प्रसन्न होके कोई कमिटमेंट नहीं करना है, ओवर एक्साइटमेंट में कमिटमेंट कर देने से तो हमेशा प्रॉब्लम होता है। बट फिर शल्य को इसीलिए दुर्योधन के पक्ष में लड़ना पड़ा था। तो यहाँ दुर्योधन ये बता रहा है कि ऐसे कई राजा है, महायोद्धा है, जिनका नाम लिया वो तो बहुत कम है। इसके अलावा ऐसे कई राजा है जो महानिपुण है शस्त्र विद्या में, अलग अलग तरह की विशारद हासिल है उनको शस्त्र विद्या में, और वो मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए उत्सुक है। वो मेरे लिए, उनको पता है कि यहाँ आकर निश्चित ही वो मृत्यु को गले लगाएंगे, बट वो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि जानते हुए भी वो मरने के लिए तैयार है, और वो भी उस पक्ष में जहां धर्म नहीं है। पता है कि वहां मरने के बाद शायद उनको स्वर्ग ना मिले, पता है जहां मरने के बाद, जिस पक्ष में लड़ने के बाद शायद उनको कीर्ति ना मिले, पर सिर्फ दुर्योधन की मित्रता के चलते कुछ ना कुछ एहसान, उपकार, प्रेम जो कुछ दुर्योधन का रहा होगा उनके साथ, उसके चलते वो दुर्योधन के पक्ष में आके लड़ रहे थे। और इस बात का दुर्योधन को अहंकार भी था, और दुर्योधन को इस बात का अभिमान, स्वाभिमान, आप जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो, पर वो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों की बड़ी उनको एक बहुत स्पेशल जगह रखता भी था, इसीलिए लोग उसके लिए आज आके लड़ भी रहे हैं। इसके बाद अगला श्लोक देखेंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषाम् बलं भीमाभिरक्षितम्। अब इस श्लोक में जब दुर्योधन देखता है कि इतनी देर से वो बोल रहा है, आचार्य को बता रहा है और आचार्य से कोई कमेंट नहीं आ रहा है, आचार्य कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, तब वो समझ जाता है कि भाई आचार्य से तो कुछ, मतलब वो उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उनको बहका नहीं सकता है। तब वो बोलता है कि देखो, जो ये हमारी जो सेना है वो बड़ी अजेय है, इस पर तो विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। ये खुद अंदर विचार भी कर रहा है दुर्योधन इस बात का, वो तालमेल करके देख रहा है और बोलता है कि देखो ये जो भीष्म की है ना सेना, इस पर तो विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। तो ये तो अजय ही है क्योंकि इसमें कृपाचार्य, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह है। और जो पांडवों की सेना है, जो भीमसेन सुरक्षित है, जो कौरवों की सेना है वहां पे बता रहा है कि भीष्म से सुरक्षित है, क्योंकि भीष्म सेनापति थे और मिच्छा मृत्यु का वरदान रखते थे। तो अब दुर्योधन ये देखता है, जब आचार्य कुछ नहीं बोले तो खुद ही मन में विचार करके बोलता है कि ये जो पांडवों की जो कौरवों की सेना है वो तो अजेय जान पड़ती है, क्योंकि भीष्म इसकी रक्षा कर रहे हैं और भीष्म को तो हराना नामुमकिन है। साथ ही साथ जो पांडवों की सेना मैं देख रहा हूं, ये भी सुरक्षित है इस भीम के द्वारा। और भीम का भी रिकॉर्ड था, ट्रैक रिकॉर्ड था कि भीम को बड़े से बड़ा दानव आ जाए, ये बड़े से बड़ा मानव आ जाए, जरासंध को भीम ने मारा था, तो भीम को हराना नामुमकिन था। और भीम जिसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाए, हनुमान जी का रूप है भीम। तो दुर्योधन ये जानता था कि भीम की रक्षा कवच में आने के बाद भी बचना मुश्किल है। यहाँ दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न का नाम नहीं लिया है, भीष्म पितामह का नाम लिया है, क्योंकि भीष्म की जो पांडवों के कौरवों की सेना थी उसके सेनापति भीष्म पितामह थे।
और इच्छा मृत्यु का वरदान रखते थे। तो वो जानता था कि कौरवों की सेना की रक्षा तो भीष्म कर रहे हैं, सेनापति है इसलिए भी, इच्छा मृत्यु है इसलिए भी, और सबसे बड़े हैं इसलिए भी। परंतु भीम ना ही सबसे बड़ा था, ना ही सेनापति था, बट भीम के लिए दुर्योधन को हमेशा से ईर्ष्या थी। और मनुष्य को ईर्ष्या किससे होती है? जो हमसे उत्तम हो, जो हमसे बेटर हो। इसीलिए वहां वो भीम का नाम ले रहा है, अर्जुन का भी नहीं लिया है, क्योंकि अर्जुन को वो छोटा समझता था। अगर दुर्योधन किसी को अपना कंपटीशन दिखता था अज्ञान के कारण, वो कृष्ण को भी नहीं गिन रहा है यहाँ पर। ये बोल सकता था कि कृष्ण से सुरक्षित जो सेना है, पर यहाँ वो कृष्ण को नहीं था, अज्ञान है ना दुर्योधन के अंदर, मूढ़ता है, जड़ बुद्धि है। तो सिर्फ कंपैरिजन कर, भीष्म नो डाउट भीम के अंदर मतलब 100 हाथियों का बल था, विशेष हनुमान जी की कृपा थी भीम पर। और भीम सच में अपने सारे भाइयों को कंधे पर बिठाकर, माँ को कंधे पर बिठाकर बांध बांध भटक चलकर जाता था, थकता नहीं था, इतना बलवान था भीम। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भीम रक्षा कर सकता था, और पूरी पांडव सेना भीम की सुरक्षा में थी। बट ये भी बात सही है कि दुर्योधन की छोटी नजर, छोटी सोच उसको देखने पे विवश मजबूर, मतलब वो देख नहीं पा रहा था, वो सिर्फ वही देखने पे मजबूर था वो जो देखना चाह रहा था। उसका ध्यान सिर्फ भीष्म भीम की तरफ था, पर वो ये नहीं देख रहा था कि पांडव तो हमेशा से कृष्ण की कृपा कटाक्ष में थे, और कृष्ण की कृपा से ही पांडव हर बार बचे थे। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि दुर्योधन की जड़ता, जब हमारी बुद्धि जड़ हो जाती है ना, जब हम अज्ञान हमारे विजडम को, विवेक को ढक लेता है ना, तो हम असली चीज पूरी पूरी नहीं देख पाते, हम आधा अधूरा सच देखते हैं। ये तो सच है कि भीम रक्षा कर लेगा सेना की, बट उससे भी बड़ा सच ये था कि सिर्फ भीम ही नहीं, अर्जुन खुद, श्री कृष्ण को, जहां श्री कृष्ण हो, शिशुपाल का एक अकेले कृष्ण ने चक्र चला के खत्म कर दिया था। जरासंध को कृष्ण ने ही कई बार रण में हराया भी था, क्योंकि जरासंध को वरदान था कि जो भी उससे लड़ेगा और उसका आदि शक्ति तो मिल जाएगी, उसके जरासंध को अपने शत्रु की आदि शक्ति मिल जाएगी। इसीलिए भगवान ने बहुत युक्ति से, भगवान के पास चारों थे, युक्ति भी थी, शक्ति भी थी, मुक्ति भी है भगवान के पास। तो भगवान इसीलिए साधु का वेश धारण करके जाते हैं जरासंध के पास, और जरासंध को ही चॉइस देते हैं, तीनों साधु बन के जाते हैं, अर्जुन, भीम और भगवान श्री कृष्ण, और बोलते हैं कि हमको दान चाहिए, और दान में क्या, कि तुमको हमारे साथ मल्ल युद्ध करना पड़ेगा। मल्ल युद्ध इज चॉइस, मन से खेलना, तो उसमें शत्रु भाव नहीं रहेगा ना जरासंध के मन में। और ऐसा करके वो बोलते कि तुम ही चुनो, तो किसी भी तरीके से उसके मन में शत्रु भाव नहीं था जरासंध के, और इसीलिए वो भीम की आदि शक्ति नहीं ले सका। पर अगर कोई आक्रमण करके जरासंध के पास जाता, तो जरासंध की पूरी शत्रु की आदि पूरी शक्ति जरासंध को चली जाती थी। इसीलिए भगवान का नाम रण छोड़ हुआ है। क्यों रण छोड़कर भागे भगवान? क्योंकि जरासंध के साथ अगर युद्ध करते तो आदि शक्ति, जरासंध को ये मिला था, वरदान मिला था, और भगवान खुद ये सारे वरदान काट सकते हैं, सारे श्राप काट सकते हैं, पर भगवान, क्योंकि चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि भाई जो मैं करूंगा वही मानव करेगा, तो मुझे आदर्श स्थापित करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ, और बार बार कैसा विवरण करना चाहिए, कैसा विचरण करना चाहिए सिखाता हूँ। इसीलिए भगवान ने जरासंध के साथ भी नीतिपूर्वक, युक्तिपूर्वक, नीतिपूर्वक, युक्ति नीतिपूर्वक उन्होंने जरासंध को हराया, भीम के साथ मल्ल युद्ध करा के। तो बस इस श्लोक में हम यही देख सकते हैं कि कैसे दुर्योधन देखता है एक एक बात, और फिर वो अब देख रहा है कि भाई ये पांडवों की सेना तो देखो, भीम इनकी इसकी रक्षा कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है भीम इसको। और युद्ध भूमि में एक्चुअली ऐसा हुआ भी था कि पूरे 99 जो जितने 100 कौरव थे ना, 100 के 100 कौरवों को सिर्फ और सिर्फ भीम ने मारा था। वो हर दिन 10, 9, 5 ऐसे ऐसे कौरवों को मारता था, इतना बलवान था भीम।
तो उसने जो 100 कौरवों को मारने का जो दृढ़ संकल्प लिया था ना, वो भीम ने ही पूरा किया। तो दुर्योधन ये जानता था कि भीम बलवान है, अपने वचन का पक्का है, और जो उसके जिसकी रक्षा करने के लिए भीम खड़ा हो जाए, वो कोई उसको हरा नहीं सकता। तो इसीलिए दुर्योधन यहाँ पे ये बात अपने मन में भी सोच करके बोलता है कि ठीक है, अब देखो ये दोनों सेना है। और इसके आगे का श्लोक हम देखेंगे अब, और आगे क्या सोचता है दुर्योधन, क्या बोलता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब यहाँ पर बता रहा है, अब दुर्योधन जब देख लेता है कि भाई द्रोणाचार्य तो ना ही कोई रेस्पॉन्स दे रहे हैं, ना ही उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, अब वो ध्यान लेके जाता है भीष्म पितामह की तरफ और बोलता है कि देखो, अब दोनों सेना को बता दिया। अब वो एक तरीके से ऑर्डर दे रहा है, वो बोलता है कि किसी भी हाल में हमारे सारे योद्धा, जो जगह जिसको नियुक्त की गई है भीष्म द्वारा, जैसा जिसका स्थान दिया गया है, वो उस स्थान पे खड़े रहकर हमारे जो नरपुंगव है, हमारे जो राजा, हम सेनापति है, जो महान योद्धा है, हमारे पक्ष के सबसे महान योद्धा, अब भीष्म पितामह की बटरिंग कर रहा है। तो बोलता है कि भीष्म की रक्षा आप सब करो, हर तरीके से आप भीष्म की बचाओ, भीष्म की रक्षा करो। जबकि भीष्म तो जानते थे कि भीष्म को हराना तो नामुमकिन था, इच्छा मृत्यु का वरदान था। पर यहाँ जान के दुर्योधन ऐसा इसलिए बोल रहा है ताकि भीष्म पितामह दादा है दुर्योधन के, और वो ये भी जानता है कि दुर्योधन सीधे गया है द्रोणाचार्य के पास, तो भीष्म को कहीं बुरा नहीं लग जाए। और भीष्म वैसे ही है दुर्योधन के पक्ष में युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो किसी न किसी तरह भीष्म पितामह को खुश किया जाए। और भीष्म पितामह थोड़ा ध्यान से, प्रेम से, बार बार उनके तरफ सारे सेना योद्धाओं को अगर मैं उनके चाकरी में लगाऊं, उनकी रक्षा करने के लिए बोलूं, तो शायद भीष्म पितामह को मेरे स्नेह का आभास हो और वो मेरे लिए तत्पर होकर पांडवों को हराने का प्रयत्न करे। तो यहाँ पर एक तरीके से दुर्योधन जानकर भीष्म पितामह को अपनी तरफ खींचने के लिए सारी सेना को आदेश दे रहा है कि जो जो जहां खड़ा है, जिस जिसको जैसा स्थान दिया गया है, वो उस स्थान से जो हमारे सेना के महायोद्धा है, जो हमारे सेनापति है भीष्म पितामह, उनकी रक्षा करे। वो हर हालत में वो ये नहीं बोलता है कि मैं युवराज हूं। अगर वो युवराज, क्योंकि अगर युवराज को हरा लिया जाए, युवराज को बंदी बना लिया जाए, तो युद्ध खत्म। पर वो ये नहीं बोल रहा है। जैसे दुर्योधन ने पूरा भीष्म पितामह के गुजरते ही गिरते ही भीष्म के गिरते ही दुर्योधन का पूरा यही था, द्रोणाचार्य को भी वो ये बात से कन्विंस करता है कि मुझे और युद्ध में मान हानि नहीं चाहिए, मुझे ये मारकाट नहीं चाहिए, आप सिर्फ या युधिष्ठिर को मेरा बंदी बना लो, मैं युद्ध खत्म कर दूंगा। और इसी आश्वासन के कारण जो हमारे द्रोणाचार्य थे वो दुर्योधन की बातों में आ जाते हैं, और फिर अभिमन्यु की मृत्यु होती है। और वो जो सारा अधर्म होता है भीष्म पितामह के गिरने के बाद, 10 दिन तक के कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर धर्म का आचरण हुआ। युद्ध में भी पूरा 10 दिन तक के धर्म था, क्योंकि सेनापति थे भीष्म पितामह, कर्मयोगी है और धर्मी है, अधर्मी नहीं है। अधर्मी दुर्योधन था। तो भीष्म पितामह ने युद्ध के पहले ही नियम बड़े क्लियर कर दिए थे कि सूर्यास्त के बाद हम रण करेंगे, सूर्यास्त के बाद रण रोक देंगे, दोनों सेना एक में एक के, क्योंकि वो जानते थे आधे लोग एक दूसरे के पक्ष के मित्र हैं, संबंधी है। तो भीष्म पितामह ने ये भी बोला था कि तुम जाके अपने सगे संबंधियों से मिल सकते हो। बड़े सुंदर नियम रखे थे भीष्म पितामह ने। कोई किसी को छल से नहीं मारेगा, जिस योद्धा के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है
उसको मौका दिया जाएगा, उसको शस्त्र दिया जाएगा, उसके बाद उसको मारा जाएगा। एक योद्धा के साथ एक योद्धा ही लड़ेगा। और जैसे ही भीष्म पितामह गिरे, उस दिन रणभूमि से धर्म भी गिर गया। उसी के बाद अभिमन्यु की मौत होती है। और अभिमन्यु को बड़े छल के साथ, द्रोणाचार्य भी थे उसमें, तो द्रोणाचार्य को अब दुर्योधन यही बात की दिलासा दिलाता है और यही बात का आश्वासन दिलाता है कि आचार्य, आप सिर्फ युधिष्ठिर को बंदी बना लो, मैं ये युद्ध समाप्त कर दूंगा। पर यहाँ दुर्योधन जो है वो बोल रहा है सेनापति की रक्षा करो, हर तरीके से तुम सेनापति के ऊपर नजर रखो, सेनापति को प्रोटेक्ट करो, जो भीष्म पितामह है। तो यहाँ हमको ये देखने मिलता है कि दुर्योधन किस तरीके से भीष्म पितामह का अटेंशन गेन करना चाह रहा है, किस तरीके से वो चाहता है कि भीष्म पितामह कुछ भी करके अब युद्ध भूमि में एटलीस्ट मेरा ये देखे कि मैं आदर कर। भीष्म पितामह को दुर्योधन का कुछ स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जो बड़ों का डिसरिस्पेक्ट दुर्योधन करता था, जो बड़ों का अपमान दुर्योधन करता था, जो बड़ों के साथ व्यभिचार दुर्योधन करता था, वो भीष्म पितामह को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो अच्छा आचार करके दिखाना चाह रहा है ताकि अपने दादा का प्रेम पा सके। और अब रणभूमि में तैयार जो मेरे दादा हैं वो मुझे स्नेह से देखे और पांडवों के लिए जैसा स्नेह वैसा स्नेह मेरे लिए भी उनके मन में हो, और कहीं उनको इस बात का बुरा नहीं लग जाए कि उनके रहते मैं द्रोणाचार्य के पास गया हूं। तो यहाँ पर दुर्योधन का जो संबोधन करना है अपने भीष्म पितामह की रक्षा करो, जो सेनापति है, उसका बस यही तात्पर्य था कि कुछ भी हो जाए, या तो दादा का मुझ पे प्रेम मिले और दादा मेरे पक्ष में पूरे हित से, पूरे मन से मेरे लिए लड़ने लगे, और अगर उनके मन में थोड़ा सा भी पांडवों के लिए प्रेम होगा तो वो यहाँ ये भी बता रहे हैं कि भाई मैं आप ही का पोता हूं और मैं आपके लिए ही, देखो मेरी सेना को आपके रक्षा करने के लिए खड़ा कर रहा हूं। इसके आगे का श्लोक देखेंगे। तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनाद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तो अब यहाँ पर जब भीष्म पितामह देखते हैं दुर्योधन की हालत, समझ जाते हैं कि बड़ा व्याकुल है ये दुर्योधन, और जब तक मैं युद्ध का संकेत नहीं दूंगा तो इसके मन में तब तक आशंका रहेगी, तब तक इसको लगता रहेगा कि हम कभी भी इसका साथ छोड़ देंगे या हम इसके साथ नहीं हैं। और भीष्म पितामह क्योंकि सबसे बड़े थे पूरे कौरवों में और बचपन से दुर्योधन को देखा था, तो वो जानते थे अच्छी से ये बात कि कितना दुर्बल है दुर्योधन, कितने एंजाइटी का प्रॉब्लम है दुर्योधन को। बहुत एंजाइटी होती थी, ऐसे सब प्रॉब्लम आते ही बड़ा अस्थिर हो जाता था और हर बार हट, छोटे बालक की तरह हट करके, क्योंकि अब यहाँ धृतराष्ट्र भी नहीं है, इसलिए सबसे बड़े कुरु वृद्ध होने के नाते जब भीष्म पितामह देखते हैं कि इतना व्याकुल है ये दुर्योधन, अंदर से इतना भयभीत है और पूरा घबराया हुआ है, तब थोड़ा हर्ष उसके मन में भरने के लिए, थोड़ा उसका मोरल बूस्टअप करने के लिए भीष्म पितामह सिंहनाद अभिनवघोच्चे, तो इतना मतलब बड़े तेज बुलंद स्वर में सिंह की गर्जना के जैसा शंखनाद करते हैं, बड़े जोर से शंखनाद करते हैं। सबसे बड़े थे भीष्म पितामह और बड़ा शंख था उनका, और उनके शंख के नाद से सच में दुश्मन भी डर जाते थे। तो जब वो देखते हैं कि दुर्योधन इतना कायल, भयभीत हो गया, डर गया है, व्याकुल है, अस्थिर है, तो पितामह सोचते हैं कि चलो जब मैं अपना कर्म कर रहा हूं तो पूरा अच्छे से ही अपना कर्म करूं, और इसीलिए दुर्योधन का मनोबल बढ़ाने के लिए, उसके मन में थोड़ा हर्ष पैदा करने के लिए, उसकी व्याकुलता कम करने के लिए, भीष्म पितामह सबसे बड़े भी थे पूरे रणभूमि में, सबसे बड़े और वृद्ध भीष्म पितामह थे। वो जो सफेद सिंह जैसा उनका था सुंदर सा अवतार, तब वो बड़े जोर से शंख की घोषणा करते हैं ताकि दुर्योधन का जो डरा हुआ मन था, जो भयभीत मन था,
वो स्थिर हो और उसे विश्वास हो कि अब युद्ध प्रारंभ होगा और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब मेरे ही पक्ष में लड़ेंगे। और ये यहाँ तक आ गए, यानी ये मेरे लिए लड़ने के लिए तत्पर है, ये मतभेदी नहीं है, मेरे प्रति अपनी निष्ठा रखकर मेरे युद्ध करेंगे। और इसीलिए बड़े जोर से प्रतापवान स्वर में भीष्म पितामह शंखनाद की घोष करते हैं। और ये शंखनाद से फिर आगे देखते हैं कैसे सारे लोग कैसे फिर कौरवों के शिविर में कैसे जोश बढ़ता है। नेक्स्ट लोग देखेंगे इसमें। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवान् खगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। तो जैसे ही भीष्म पितामह शंखनाद करके युद्ध का शंख फूंकते हैं तो कौरव सेना का जो मनोबल बड़ा डगमगाया था, डरा था, कम था, एक बहुत जोश उनके शिविर में आ जाता है, उनके पक्ष में आ जाता है। और पूरे कौरव सेना में जोर जोर से शंख के नगाड़े, शंख बजने लगता है, नगाड़े बजने लगते हैं, भेरी बजने लगते हैं। भेरी वो ऐसे लंबा वाला जो होता है ना, म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट एक बजाने वाला, जोर से नाद होता है। और इतना प्रबल प्रतापवान वो नाद था कि पूरे जो कुरुक्षेत्र था उस भूमि में वो शब्दों का नाद बजने लगा। इतनी तेज आवाज होती है कुरुवंशियों के पक्ष से। जैसे ही भीष्म पितामह शंख फूंकते हैं तो सबके मन में बड़ा जोश आ जाता है। और जैसे एग्जाम के लिए बच्चे बड़े उत्साहित उत्सुक होते हैं, डरे होते हैं, घबराए होते हैं, जैसे बेल रिंग होता है, पेपर मिलते हैं तो एवरीबडी इज इनटू एक्शन। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे ही शंखनाद होता है भीष्म पितामह के द्वारा, तो जितने सारे कौरव थे उनको बड़ा जोश आ जाता है और सारे कौरव एक साथ में अपने अपने शंख बजाने लगते हैं, ढोल बजते हैं इस युद्ध भूमि में, नगाड़े। तो पहले के लोग यही करते थे, ये ढोल नगाड़े शंख बजा के। शंख एक प्रतीक होता है कि सबका मन सावधान करने के लिए, धर्म का प्रतीक होता है शंख। हर पूजा के पहले शंख की ध्वनि बजाते हैं ना, तो उससे धर्म का उच्चारण होता है, धर्म का वास होता है। एट द सेम टाइम अवेयरनेस भी सबका आता है। इतना तेज वो नाद होता है शंख का कि हमारा टेंशन इमीडिएटली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। तो इसीलिए शंख बजाते थे युद्ध के पहले कि भाई उस समय आप एकदम जाग जाओ और गिव योर 100%। तो अपना बेस्ट देने के लिए वो शंखनाद का घोष होता है। और फिर ढोल बजाने का, भेरी बजाने का, नगाड़े बजाने का तात्पर्य भी यही होता है कि इट इज लाइक अ सेलिब्रेशन। तो युद्ध को मृत्यु के भय से मत लड़ो तुम, ये युद्ध जो हम करने जा रहे हैं इसका जो भी आए इसको एंजॉय करके लड़ो। तो पहले के लोगों में बहुत लॉजिक होता था। तो जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, एवरी मोमेंट इज अ सेलिब्रेशन, एंजॉय एवरी मोमेंट, बी इन प्रेजेंट मोमेंट। तो ये मन को प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए शंखनाद, भेरी, नगाड़े, ढोल सब बजा के उसको सेलिब्रेशन की तरह। पता है रणचंडी तो शवों के मुकुट पहनती है, रक्त तो पीती है रणचंडी, तो जो रण में आया है वो तो मरेंगे ही। बट उसको भी एक योद्धा की खासियत ही ये है, वो जानता है कि युद्ध भूमि से वापस शायद नहीं आऊंगा, पर फिर भी पूरा विजय कवच पहन के वो जाता है लड़ने के लिए और 100% खुश होकर जाता है। कभी दुखी होके आधा मनोबल रखकर युद्ध करने जाएंगे तो पहले ही हार जाएंगे क्योंकि मन से हार गए। तो इसीलिए कौरवों के शिविर में बड़ा शंखनाद होता है और सब बड़े खुश हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं कि बस अब युद्ध शुरू होगा। कल बड़ा सुंदर है जब भगवान श्री कृष्ण का हम देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति होते तथा श्वेते हरेर युक्तो महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदत्पतु। कैसे श्री कृष्ण का रथ है, कैसे अर्जुन उस पे है, उस रथ की, उस जुगल जोड़ी की क्या खासियत है। तो आज हम यही विराम देंगे और 14वां श्लोक हम कल देखेंगे कि कैसे उस रणभूमि में भगवान
वो 4 श्वेत युक्त घोड़ों पर रथ पर विराजमान अर्जुन के साथ कितने सुंदर लग रहे हैं। और फिर किसने कैसे कौन सा शंख बजाया है। और फिर असली तो 20वें श्लोक से अर्जुन का जो विषाद शुरू होता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा कल से। तो हम कल मिलेंगे 10 बजे 9 बजे। और बस आप एंजॉय कीजिए थोड़ा बहुत भगवद गीता को सुन लीजिए, समझ लीजिए। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और ये सारा करने का उद्देश्य भी बस एक ही है कि आप जरूर भगवद गीता का पाठ अपने घर में शुरू कीजिए। हमने 12वां अध्याय और 15वां अध्याय भी करवाया, इसलिए पहले ही था कि एटलीस्ट 12वां अध्याय आप सुनने लगिए, 15वां अध्याय सुनने लगिए, उसका मतलब भी समझा दिया। तो अब उतना गहरा मतलब सुन के समझ के अपने फायदा, जब जिस चीज में अति फायदा हो वो तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो जरूर भगवद गीता का पाठ कीजिए। और हम फिर कल मिलेंगे 9 बजे। इसी के साथ मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। और अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप रुक कर पूछ सकते हैं, नहीं तो मैसेज भी डाल सकते हैं। और हम फिर कल मिलेंगे। जय श्री कृष्णा। सुंदरी में स्टॉप द शेयर। ओके, सी यू ऑल टुमारो एट 9 PM। जय श्री कृष्णा।